गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रुति परिहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी कल और परसों छुट्टी है, तो फिर अभी मैंने मतलब कल के थोड़े प्लान्स बनाए हैं, तो उसी के लिए मुझे बाल धोने जाना, नहाने जाना। अभी मैं जॉब से आई हूँ, तो 2 दिन की छुट्टी है, तो मस्त एंजॉय करेंगे। तभी मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि मुझे कल नहीं हेयर वॉश करने पड़े, और मैं अभी कर लेती हूँ तो फिर कल अच्छे लगेंगे बाल। अब मैं जल्दी से ये यूज़ करके यहाँ पे ट्रिम कर रही हूँ। तो कल सुबह मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाने का सोच रही हूँ, इस वजह से मैंने 130 ग्राम साबूदाना भिगा दिए हैं सुबह के लिए। वाह, कितनी मस्त धूप आ रही। आज का मौसम कुछ ऐसा है। अभी खोलते हैं। विंडो खोलनी पड़ेगी। अभी शायद सुबह के 11:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऊपर ही मतलब मैं अपने रूम में ये इंडक्शन रखा है मैंने, तो वहीं पे मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने 7 से 8 हरी मिर्च काट ली थी, तो फिर एकदम छोटी छोटी उसे मैंने डाल दिया तेल गर्म होने के बाद। और जब हरी मिर्च हो गई, सिक गई, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी थी थोड़ी, आधी चम्मच जितनी। और फिर मैंने ये आलू काट के रखे थे, 2-3 जितने आलू काटे थे, छोटे छोटे अच्छे मतलब छोटे छोटे काट के रखे थे। उसको फिर डालने के बाद थोड़ा हिलाते रहना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम में, ताकि नीचे चिपके नहीं। अगर आपकी नॉन स्टिक है तो नहीं चिपकेगा, पर मेरा नॉन स्टिक हट गया है, इस वजह से चिपक रहा था। और फिर साथ में ही मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ अपने हिसाब से, और फिर उसको ढक के रख देती हूँ एक बार चलाने के बाद। और फिर आलू को पकने में टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा मतलब तब तक मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। इसको एक बार हिला रही हूँ क्योंकि चिपक जाते हैं, तो हिलाने के बाद वापस से फिर मैंने सोचा कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ये मार्क किया है ग्लास पे, क्योंकि ये 500 ml का ग्लास है, तो मुझे मैं मतलब रोज़ सुबह उठ के जब बनाती हूँ तब मैं समझ नहीं आता है कि कितना लेना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर मैंने मार्क कर लिया था। और छुट्टी के दिन में थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। मैं 1 चम्मच कॉफ़ी डालती हूँ तो 1.5 चम्मच शुगर डालती हूँ। और फिर ये मैंने मतलब थोड़ा जलने लगे थे आलू, इसलिए मैंने नीचे उतार लिया था। और फिर ये जो साबूदाना भिगा के रखे थे उसको मैंने डाल के मिक्स कर दिया। मतलब गैस पे नहीं चढ़ाया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म थी कढ़ाई, तो फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। एक बार मिक्स होने के बाद फिर आप वापस से गैस पे 1 या 2 मिनट के लिए रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि साबूदाना को कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी कुक करना था वो हमने कुक कर लिया ऑलरेडी। तो फिर कॉफ़ी भी रेडी हो गई और साबूदाना भी रेडी हो गया, साबूदाना की खिचड़ी। मेरे पास व्हिप क्रीम पड़ी थी, तो मैंने कॉफ़ी में थोड़ी व्हिप क्रीम डाल दी थी, पर मुझे कम पसंद आई थी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया ट्राई। मेरा नाश्ता रेडी था। फिर ये रही साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और साथ में एक कॉफ़ी। ये कुछ अंदर से ऐसी लग रही थी क्योंकि व्हिप क्रीम की वजह से मैंने उसे फ्रोथ कर दिया था, उस वजह से। बहुत तेज़ भूख लगी थी और नाश्ता रेडी था, तो फिर मैंने तारक मेहता लगाया और साथ में मैं खा रही थी साबूदाना की खिचड़ी। और मेरी आदत है मैं साथ में कॉफ़ी भी पीती रहती हूँ। कितना अच्छा वेदर है बाहर, इतने बादल हो रहे हैं, और यहाँ पे सनसेट हो रहा है इस साइड। One, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 सुबह मैंने नाश्ते में साबूदाना की खिचड़ी और कॉफ़ी पी थी। बहुत ज़्यादा पेट भर गया था, तो फिर मैंने बस कुछ नहीं किया था, आराम किया था। आराम करने के बाद मैंने थोड़ा घर के काम कर दिया था, मतलब रूम में, मेरे अपने रूम में झाड़ू लगा दी थी, पोता कर दिया था। और फिर मैंने कपड़े भी धोए थे, वो सुखा दिए थे। और फिर वापस से 5-5:30 बज रहे थे, नहीं 6:30 बज रहे थे, तो फिर तब मैं वापस से किचन में आ गई थी सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने 5 टमाटर धो के रख लिए थे। सबसे पहले मैंने ये हरी मिर्च कट कर ली थी, और फिर मैं मतलब कुछ मसालेदानी तेल वगैरह कबाट से निकाल के लाई क्योंकि बनाने थे इसलिए। और फिर मैंने ये सारे टमाटर्स को कट कर लिया। सबसे पहले मैंने 4 ही टमाटर कट किए थे,
मैं खाली सब्जी बनाने में इतनी बार हाथ धोती और मुझे बार बार यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा था। मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं टमाटर को अलग कर लूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि मिर्ची ही मैं अलग रख लेती हूँ, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पूरा मतलब टमाटर के रस की वजह से गीला हो जाता है। तो फिर मिर्ची अगर गीली हो जाती है तो तेल में डालो तो उछलती है, उस वजह से मैंने मिर्ची अलग कर ली थी। और फिर सारे टमाटर काट काट के मैंने एक पैन जो था जिसे मैं यूज़ नहीं करती, वो वाला पैन, तो फिर मैंने उसमें डाल लिया था। ये वाला मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि इसका हैंडल खो गया है, तो फिर मैं इसको एज अ यूटेंसिल यूज़ कर लेती हूँ स्टोर करने में, मतलब कुछ भी रखने में ऐसे। ये सेव टमाटर की सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद है, मैं इंडिया में बहुत बनाती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं 2 साल हो गए मुझे यूके में, पर मैंने यहाँ पे आने के बाद ये दूसरी बार ही बनाई है। और एक बार जब बनाई थी वो 1 साल पहले बनाई थी। इतनी मतलब बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने टमाटर काट लिए थे, एक टमाटर रहने दिया था, लेकिन बाद में मैंने वो भी कट कर लिया था। और इतनी हरी मिर्च थी, मसालदानी। और मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी में ये रतलामी सेव डालती हूँ क्योंकि ये तीखी रहती है तो बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि मुझे मीठी सब्ज़ी नहीं पसंद, इसलिए मैं रतलामी सेव डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ। और फिर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला, उसको हिलाया अच्छे से क्योंकि गर्म हो जाए उस वजह से। और फिर मैंने जीरा डाला था आधा चम्मच, और जब जीरा मतलब तेल गर्म हो तब जीरा डाल दो आधा चम्मच। उसके बाद फिर ये जितनी भी हरी मिर्च काटी वो डाल दो। उसको थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है क्योंकि जल जाती है तुरंत अगर तेल गर्म होता है तो। और फिर मैंने आधी चम्मच हल्दी डाल दी थी। हल्दी मैं पहले डाल देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब हल्दी अच्छे से सीख जाए उस वजह से, क्योंकि मैंने मम्मी से खाना बनाना सीखा और मम्मी ऐसे ही करती थी। और फिर हल्दी और हरी मिर्च हो चुकी थी कुक, इसलिए मैंने सारे टमाटर डाल दिए थे और मैंने 5 काट दिए थे। और टमाटर तभी पकते जब मतलब टमाटर पक जाते, वैसे नहीं पर टाइम लगता है, पर ऐसा बोलते हैं कि अगर टमाटर के साथ में नमक भी डाल देना चाहिए तो क्या वो उसे हेल्प करता है कुक होने में। इसलिए मैंने 1.5 चम्मच जितना नमक डाल दिया था टमाटर में, ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। और मैं यूके में आई हूँ तब से मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। पहले जब मैं घर पे रहती थी तब मैं तभी खाना बनाती थी जब मम्मी घर पे नहीं हो। अगर मम्मी कहीं बाहर गई होती है तो मैं रोटी सब्जी या ऐसा कुछ बनाती थी। अब यूके आने के बाद मुझे रोटी सब्जी तो ठीक, पर बहुत कुछ बनाना भी आ गया है। लाल मिर्ची मैं वैसे ज़्यादा डालती हूँ, 1-1.5 जितना मैं नमक डालती हूँ उतनी मैं लाल मिर्ची भी डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। लेकिन ये इतनी ही थी तो मैंने इतनी डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने 7-8 ली थी और साथ में रतलामी सेव है तो वो ऑलरेडी तीखी होती है, इस वजह से मैंने सोचा कि इतनी ही मिर्ची चलेगी लाल मिर्ची। तो उसको करने के बाद फिर ये सब मैंने डाल दिए थे सारे मसाले। अब मैं ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ आधी चम्मच जितना। इसको डालने के बाद अब सारा मिक्स करके फिर थोड़े टाइम इसे होने देना पड़ता है गैस पे, जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए और तेल दिखने लग जाए। तो मैंने गैस फास्ट कर दी थी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। बस अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया, इसलिए मैं कैमरा एक हाथ में पकड़ी थी और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। थोड़े टाइम अच्छे से कुक हो जाएगा। और हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी कुछ ऐसी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अच्छा मैंने सारे टमाटर यूज़ कर लिए थे और मैंने रोटी भी बना ली थी। रोटी का प्लीज़ सेप इग्नोर करना, पर स्वाद में बहुत अच्छी थी। और खाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ क्योंकि बहुत टाइम बाद खाया था, और मैं 5:30 के राउंड ही खाना खा लेती हूँ, पर आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं 6:30 को नीचे खाना बनाने गई थी। तो फिर खाना बना के मैंने खा लिया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और 7:30 बजे खाना खा लिया था, तो फिर बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि रात को सोने से पहले आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो फिर मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने झाड़ू लगा दिया, पोता कर दिया और कपड़े धो दिए सारे, बाथरूम भी क्लीन कर दिया, बाथरूम में भी झाड़ू पोता कर दिया। अब बस सिर्फ मेरा, और खाना भी खा लिया, बस सिर्फ मेरा नहाना बाकी है। और मैं आज बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने, तो फिर मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले मैं नहाऊंगी, इसलिए अभी बस नहाना बाकी है। तो नहाने के बाद फिर मैं रेडी होंगी मूवी देखने जाने के लिए। मूवी देखने जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बैग ले लिया मैंने छोटा सा, बस शूज सॉक्स जाके नीचे पहना, अब निकल रही हूँ क्योंकि बस आने वाली 5 मिनट में। तो फिर आपको मैं मिलती है सर। 183 पीनट जो लिखा है उस वाली बस में मुझे बैठना था, 6 मिनट बता रही थी और फिर ये आ गई थी टाइम से। तो फिर जाते टाइम मुझे सिर्फ आधा घंटा ही लगा था, और जब आ रहे थे हम लोग वापस मूवी देख के तब लेट हो गया था, मतलब तब हमें 1 घंटा लगा था, क्योंकि जो नाइट बस थी वो आधे आधे घंटे में आती हैं, और जो रूट था वो भी चेंज हो गया था। पहले मैं सिर्फ एक ही बस में गई थी, अब आते टाइम मुझे 2 बस चेंज करनी। मूवी देखने पहुंच चुके हैं, बस से उतर गए, 9:30 बज रहे हैं, अभी 10 बजे का शो है।
और बस अब 4 मिनट वॉक बता रहे, तो फिर हम वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे जाना है, इधर उधर देख रहे हैं। बस स्टेशन पे तो पहुँच चुके, बस यहाँ से 4 मिनट है, अब हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ये वाली बिल्डिंग है, मिल तो चुका है पर अब इसका गेट नहीं मिल रहा है, तो गेट ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से एंट्री ले सकते हैं हम लोग। और ये एरिया भी कुछ बहुत शांत सा है क्योंकि रात के 10 बजने आए। फाइनली गेट मिल गया एंट्री के लिए। बाहर से भूतिया हवेली लग रहा था, अंदर आके देखो वाह क्या मॉल है। वाह दिखने में बहुत अच्छा है, पर बाहर से भी थोड़ा अच्छा बना देते तो अच्छा रहता। ठीक है मैक्स, मॉल मिल चुका ये रहा, और 20 मिनट है तो फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, जब टाइम हो जाए तब जाएंगे। हमारी स्क्रीन 1 है, फिर वहाँ पे जाना है स्क्रीन 1 पे। ये चॉकलेट्स है, कैंडीज है, अलग अलग टाइप के, मिक्स एंड मैच करके हम ले सकते हैं। पिक एंड मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। और यहाँ पे कितना अच्छा है कि कैलोरीज भी लिखी है। मैं बहुत एक्साइटेड थी मूवी देखने जाने के लिए, और मतलब बहुत मज़ा भी आई थी। यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही थी, कॉफ़ी थी, कोको कोला, हर एक चीज़ पे बहुत एक्सपेंसिव था। और मैं घर से कुछ लेके नहीं आई थी, इसलिए मैंने एक पानी की बोतल और एक ये चॉकलेट, गैलेक्सी वाली चॉकलेट ली थी। पानी की बोतल 3 पाउंड की थी और ये चॉकलेट 4 पाउंड की थी। हम लोग मूवी देखने आए थे, 10 बजे का शो था, लेकिन लेट हो गया 15 मिनट, 10:15 का है अब। तो फिर हम लोग मैकडोनल्ड्स में वेट कर रहे हैं, कुछ खाने का सोच रहे हैं, देखते कुछ लेते। भूख नहीं है ज़्यादा, पर कुछ मैकफ्लरी वगैरह देखेंगे। हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके थे, लेकिन जो टाइम था उससे भी ज़्यादा और लेट हो गया था। 20 मिनट से आधा घंटा लेट थी मूवी, क्योंकि क्लीनिंग चल रही थी थिएटर में, तो यहाँ पे सब जन वेट कर रहे थे और सब गुजराती थे। मूवी पूरी हो गई थी 1:15 बजे के आसपास, तो फिर हम लोग बस स्टैंड पे आ गए थे। और ये जो N18 नंबर की बस है वो आने वाली थी, वो 10 मिनट में आ गई थी। वहाँ से उतर के फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी दूसरी बस का, और जो दूसरी बस थी वो 15 मिनट में आने वाली थी। और रात के 1:15 बज रहे थे, फिर भी काफ़ी मतलब दुकानें खुली थी और गाड़ियाँ भी आती जा रही थी। और इस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था, लेकिन आसपास थोड़े ड्रग लिया हुआ इंसान घूम रहा था। हेलो, तो अभी दूसरा दिन है, सुबह के 11 हो रहे, और फिर कल मैं रात को मूवी देख के आई थी 2:15 के आसपास, और मैं बीच में शूट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे एक अंकल बहुत हाई थे और थोड़ा डर जैसा लग रहा था। 2 होमलेस भी सो रहे थे, तो फिर मतलब थोड़ा सेफ़ नहीं था। मैंने स्टार्ट की थी शूटिंग, लेकिन मैं टाइम देख रही थी, वो सब कर रही थी, फिर थोड़ा सेफ़ नहीं लगा, और फिर बस 10 मिनट में आ गई थी। 2 बस चेंज करके हम आ गए थे 10:15 बजे घर पे। और फिर अब मैं उठी हूँ, मैं सोने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं अभी 10 बजे उठी हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।